राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा आईपीसी से संबंधित है और ये आईपीसी की क्लास नंबर 1 है। तो आज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगा आपका आईपीसी, अर्थात भारतीय दंड संहिता। ठीक है, 1860 आज हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले क्या होगा, हम थोड़ा सी इसके कुछ कानूनी शब्द है उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। नहीं देख रहा ऊपर से, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें कानून। कानून क्या होता है? तो कानून आपका होता है नियम प्राधिकरण प्लस उल्लंघन करने पर दंड। अगर बात करते हैं हम कानूनों के बारे में, तो कानून क्या होता है? कानून होता है नियमों का समूह जिसके उल्लंघन होने पर दंड दिया जाता है। तो कानून क्या होते हैं? कानून होते हैं नियमों के ऐसे समूह जिसके उल्लंघन होने पर दंड दिए जाते हैं। अगर बात करें हम कानून के उद्देश्यों के बारे में, उद्देश्य अर्थात लक्ष्य, यानी कि कानून क्यों लाए जाते हैं, तो सबसे पहला आपका आंसर होगा कानून लाने का सबसे पहला कारण क्या होता है? समाज को व्यवस्थित करना या सुरक्षित बनाना। समाज को सुरक्षित करना, कारण एवं व्यवहार से, कारण एवं व्यवहार, इस प्रकार लिखिए कार्य, देखिए यहाँ पर कार्य एवं व्यवहार को कारण से सीमित करना। लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना। तो कानून के क्या होता है? कानून का कार्य क्या होता है? अगर हम कानून के कार्य की बात करें, कानून का कार्य होता है या कानून लाने का पीछे उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है समाज को सुरक्षित करना या समाज में व्यवस्था बनाए रखना। कानून क्या होता है? कानून इसलिए लाया जाता है क्योंकि लोगों के व्यवहार को व कार्य को, लोग जो कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर, जो उनका व्यवहार है उसको क्या करते हैं? कानून के द्वारा सीमित किया जाता है, यानी कि एक कारण होता है। तो बिना कारण के कानून नहीं आता, ये याद रखना। इसे लाने के लिए कारण की आवश्यकता होती है, कारण के आधार पर ही लोगों के व्यवहार को आप सीमित कर सकते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर कानून के उद्देश्य भी हो गए, लक्ष्य भी हो गए। अब बात करते हैं कानून के प्रकार, टाइप्स। अगर प्रकार की बात करें कानून के प्रकार, तो कानून दो भागों में डिवाइड करके हम इसको पढ़ते हैं। पहला जो इसका आता है निर्माण के आधार पर, पहला भाग इसका होता है निर्माण के आधार पर। और निर्माण के आधार पर भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका वैधानिक कानून, और दूसरा होता है सामान्य कानून। दूसरा जो डिवाइड करते हैं, इसको करते हैं कार्य
या लक्ष्य या अपराध के आधार पर और ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है नागरिक विधि, इसे आपराधिक विधि लिखना है यहाँ पर। और दूसरा डिवाइड इसका होता है सामाजिक विधि। दो भागों में यहाँ पर ये डिवाइड करते हैं। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। चलो, दिख रहा है एक बार। अगर हम बात करते हैं वैधानिक कानून, वैधानिक कानून क्या होते हैं? वैधानिक कानून ऐसे मामले होते हैं जो आपकी संसद द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि जिन विषयों पर कानून संसद में निर्माण किया जाता है वे आते हैं आपके वैधानिक। वहीं अगर बात करें सामान्य कानून, सामान्य कानून यानी कि केस लॉ भी कहते हैं, ये क्या होते हैं? ऐसे मामले हो जाते हैं जिन पर संसद कानून नहीं बना पाती, तो उन मामलों पर जो निर्णय होता है वो होता है आपके सामान्य कानून के तहत, जिसमें क्या होता है, कोई भी कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो हमारे उच्च न्यायालय होते हैं, उनके द्वारा उन विषयों पर जो पुराने निर्णय दिए जाते हैं उनके आधार पर निर्णय देना ही सामान्य कानून के अंतर्गत आता है। वहीं नागरिक कानून के अंतर्गत दीवानी मामले आते हैं, सामाजिक कानून के अंतर्गत आपके फौजदारी मामले आते हैं। चलो लिख लीजिए एक बार, ऐसे मामले जिन पर संसद द्वारा कानून या विधि का निर्माण किया जाता है। जैसे दहेज प्रतिषेध हो गया, पोस्को एक्ट हो गया, अन्य अनेक प्रकार के कानून बनाती है संसद। सामान्य कानून, इनका दूसरा नाम भी लिख लीजिए, इन्हें केस लॉ भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत ऐसे मामले जिन पर संसद कानून नहीं बना पाती, उन पर फैसला पुराने फैसलों के आधार पर किया जाता है। नागरिक कानून, दूसरा नाम लिखना है इसके नागरिक कानून का, इन्हें फौजदारी मामले भी कहते हैं। नहीं, दीवानी मामले, फौजदारी आपकी सामाजिक होती है, इन्हें दीवानी मामले भी कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना है इसके, एग्जाम्पल जैसे भूमि संबंधित, भूमि कर एवं राजस्व तथा संपत्ति से संबंधित मामले। वही अगर बात करें इसमें क्या होते हैं, नागरिक मामले में इनमें दंड नहीं दिया जाता, इनमें दंड नहीं मिलता, तो इनमें फिर होता क्या है, इनमें दंड के रूप में जो सजा मिलती है वो सजा केवल क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है। क्षतिपूर्ति अर्थात नुकसान की भरपाई करवा लेंगे आपसे या जुर्माना लगा देंगे, इसमें सजा नहीं मिलेगी। और इसमें जो साक्ष्य होते हैं आपके 50% +1,
यानी कि केवल आधे से ज्यादा, यानी कि ज्यादातर साक्ष्य जिसके पक्ष में होते हैं फैसला उसी के पक्ष में दे दिया जाता है। वहीं अगर बात करें सामाजिक विधि, इसका दूसरा नाम क्या होता है? सामाजिक विधि का दूसरा नाम होता है आपका फौजदारी। सामाजिक विधि का दूसरा नाम होता है आपका फौजदारी। फौजदारी कानून या आपराधिक कानून। फौजदारी मामले के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें लिखना, ऐसे मामले जो किसी व्यक्ति को चोट या हानि पहुंचाते हैं, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? ऐसे मामले इसके अंतर्गत आते हैं, ऐसे मामले जो किसी को चोट एवं क्षति पहुंचा सके। और अगर बात करें इसमें साक्ष्य क्या होते हैं, इसमें साक्ष्य होते हैं 100% या संदेह से परे भी इन्हें कहा जाता है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसमें सजा क्या मिलती है? दंडित किया जाता है, दंडित किया जाता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो सामाजिक विधि होती है, इसमें आपराधिक विधि में क्या होता है? आपराधिक कानून में संबंधित है आपके अपराध से। आपराधिक विधि में किसकी चर्चा की जाएगी? यहाँ पर अब चर्चा की जाएगी अपराध। तो अगर अपराध के बारे में यहाँ पर बात करें, अपराध क्या होता है? अपराध ऐसे कृत्य होते हैं, ऐसे हानिकारक कृत्य जो राज्य द्वारा दंडनीय हो, जो राज्य के द्वारा दंडनीय हो। ऐसे हानिकारक कृत्य जो राज्य के द्वारा दंडनीय हो अपराध कही जाता है। और अपराध की अगर हम बात करें, अपराध के तत्व के बारे में, तो अपराध घटित होने के लिए 4 अनिवार्य तत्व है। पहला तत्व होता है आपका एक श्रेया, दूसरा होता है आपका मेन श्रेया, तीसरा होता है पालतू पशु, और चौथा होता है चोट एवं हानि। अगर हम एक्स लेयर की बात करें, एक्स यानी कि कृत्य से संबंधित, इन्हें कहते हैं हम हानिकारक कृत्य, भौतिक कृत्य, यानी कि हानिकारक कृत्य जो किसी को चोट पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, वे आते हैं आपके हानिकारक कृत्य के अंतर्गत। मेन श्रिया की अगर हम बात करें, मेन श्रिया को कहते हैं हम दोषी मन या इरादा। वहीं पालतू पशु, यानी पालतू पशु के द्वारा किया गया हानिकारक कृत्य के लिए स्वामी जिम्मेदार होता है। किए गए हानिकारक, पालतू पशु के द्वारा किया गया हानिकारक कृत्य के इस प्रकार लिखिए, कृत्य का उत्तरदायित्व व्यक्ति स्वामी का होता है, उसके स्वामी का होगा।
वहीं अगर हम बात करें आपराधिक कानून, आपराधिक कानून ये वाला भाई अपराध से संबंधित होता है आपका आपराधिक कानून। और आपराधिक कानून की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है इसका लक्ष्य दंड देना है, इसमें साक्ष्य संदेह से परे हो गए, साक्ष्य संदेह से परे, या 100%। दूसरा साक्ष्य देने का दायित्व सरकार का होता है, और समाज में सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। समाज में सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। तो ये थे आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में, ये दो नोट कर लीजिए में। चलिए समझा देते हैं एक बार इनके बारे में शुरुआत से ही। चलिए अगर हम बात करें किसी कानून के बारे में, कानून क्या होता है? कानून आपके पास जो होता है नियमों का एक समूह होगा जिसके उल्लंघन करने पर दंड दिया जाएगा, यानी कि नियमों को एक सूचीबद्ध करना या क्रमबद्ध व्यवस्था, नियमों की क्रमबद्ध व्यवस्था कानून कहलाती है, इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। और इसके उल्लंघन होने पर यानी कि जैसे ही हम इसका वायलेशन करेंगे, किसी भी कानून का वायलेशन होता है तो उसमें दंड का प्रावधान किया जाता है, यानी कि उसके आधार पर आपको दंड मिलेगा। अगर हम कानून के उद्देश्य की बात करें, कानून का उद्देश्य क्या होता है? समाज को सुरक्षित करना, यानी कि समाज में सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, समाज में सुरक्षा यानी कि महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, उनका यौन शोषण ना हो, तो इस प्रकार की सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना कानून का उद्देश्य होता है। कार्य एवं व्यवहार से, यानी कि कोई भी हम हानिकारक कृत्य करते हैं, अगर सरकार उसको प्रतिबंधित करती है तो उसके पीछे एक कारण होता है, समाज के उत्थान का कारण हो जाएगा, महिलाओं के उत्थान का कारण हो जाएगा, कोई भी कारण होगा कानून लाने का। तो बिना कारण के कानून नहीं होगा, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, बिना कारण के कानून नहीं होगा, नहीं आता। अर्थात कानून लाने के लिए कारण हो जाना चाहिए, एक कारण वहां पर होना चाहिए कानून लाने का। वही लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना, यानी कि लोगों के ऐसे मनचाहे व्यवहार को नियंत्रित करना जो किसी के लिए हानि उत्पन्न करते हैं या किसी दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा? लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना। वही अगर हम कानून के प्रकार की बात करें तो ये दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। पहला जो भाग इसका होता है वो होता है आपका वैधानिक कानून का। अगर बात करें हम वैधानिक कानून के बारे में, वैधानिक कानून ऐसे कानून होते हैं या ऐसे विषय होते हैं जिन पर संसद आपके निर्माण करती है। जैसे संसद ने 23% अधिनियम बनाया है, हिंदू विवाह अधिनियम बना है, पोस्को एक्ट बना है, और अनेक मतलब जितनी भी संसद में चर्चा की जाती है अनेक कानून बनाए गए, जैसे आपका आरटीआई कानून आया और मनरेगा एक्ट आया। तो इस प्रकार के जितने भी अधिनियम होते हैं जिसका निर्माण संसद में किया जाता है तो वे सब आपके वैधानिक कानून होते हैं। लेकिन होता क्या है, सभी विषयों पर संसद में चर्चा नहीं की जाती, यानी कि कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिन पर संसद कानून नहीं बना पाती, यानी कि जो तत्काल सामने आते हैं जिन पर अभी तक कानून नहीं बना होता है, या ऐसे मसले हो जाते हैं इसके अंतर्गत जिसमें पूर्व में आ जाते हैं जिन पर निर्णय आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी कि जो भी हमारे उच्च न्यायालय है वे उनका फैसला देते हैं। तो अगर किसी मामले पर कानून नहीं बना हुआ है तो उसका निर्णय किस आधार पर करेंगे? तो ऐसे मामले जिन पर कानून नहीं बना है उन्हें सामान्य मामले के अंतर्गत रखा जाता है, और सामान्य मामलों में जो निर्णय कोर्ट दिया जाता है, आपका न्यायालय जो इस पर निर्णय देगा वो पूर्व में दिए गए निर्णयों के आधार पर देगा, ये याद रखना। और ये मामले होते हैं आपके सामान्य मामले। दूसरा कार्य, लक्ष्य एवं अपराध, इस प्रकार याद रखना। एक तो हो गया निर्माण के आधार पर, बनाने की प्रकृति के आधार पर, एक हो जाएगा अपराध करने के आधार पर, यानी कि अपराध के आधार पर कानून को भी बांटा जाता है दो भागों में। एक होता है आपका नागरिक विधि, इसे कहते हैं हम दीवानी। इसमें ज्यादातर कैसे मामले आते हैं? राजस्व संबंधी या संपत्ति से संबंधित।
जैसे भूमि विवाद हो गया, आपने देखा होगा, दो खेत की बाढ़ के ऊपर विवाद हो जाता है, चक्रोड के ऊपर विवाद हो जाता है, तो इस प्रकार के विवाद को दीवानी मामले में रखा जाता है। इनमें सजा का प्रावधान नहीं होता, लेकिन क्षतिपूर्ति दी जाती है। इसमें जो भी आपका पीड़ित होता है, पीड़ित को क्षतिपूर्ति दिलाने का कार्य इसमें किया जाता है और विवादों का निपटारा किया जाता है। और एक चीज और याद रखना है, इसमें साक्ष्य यानी कि दस्तावेज पूर्ण होने जरूरी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखा जाता है जिसके पक्ष में ज्यादातर आपके तथ्य होते हैं या सबूत होते हैं, उसके हक में ही फैसला दिया जाता है। और सामाजिक विधि की अगर हम बात करें, इसे आपराधिक विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चोट हानि यानी कि व्यक्ति को चोट पहुंचाना, हानि पहुंचाना, ये इसमें शामिल होगा। जहां पर भी व्यक्ति को चोट पहुंच जाएगी तो कोई भी मामला हो वो सीधा आपका आपराधिक विधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें साक्ष्य क्या होते हैं, इसमें 100% साक्ष्य इसमें दिए जाते हैं, 100%, यानी कि साक्ष्यों में संदेह नहीं होना चाहिए। अगर साक्ष्यों में संदेह है तो उसका पूर्ण रूप से निर्णय नहीं मिलेगा उसे, और संदेह होने पर तो निर्णय देगा ही नहीं कोर्ट। लेकिन जहां पर साक्ष्य संदेह से परे हो जाता है उसको अपराधी मान लिया जाता है और सजा इसमें दंड दिया जाता है। वही अपराध की अगर बात करें, क्योंकि सामाजिक विधि अपराध से संबंधित है, और अपराध क्या होते हैं, अपराध होते हैं आपके ऐसे हानिकारक कृत्य जो राज्य द्वारा दंडित किए गए हैं। ऐसे हानिकारक कृत्य जो राज्य के द्वारा दंड किए जाते हैं वे होते हैं आपके अपराध। और अपराध के तट, अपराध होने के लिए क्या होगा, अपराध को गठित करने के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले एक्ट सीरिया। एक्ट सीरिया वे होते हैं भौतिक कृत्य, यानी कि जो हम हाथों के द्वारा किसी को पीट देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, चाकू घोंपना, तो इस प्रकार के जितने भी हानिकारक कृत्य है ये एक्ट सीरिया होते हैं, यानी कि जिसमें एक्शन किया जाता है। दूसरा होता है मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है, अपराध को सोचना, यानी कि अपराध करने से पहले हम जो योजना अपने मस्तिष्क में बनाते हैं कि हमें उस व्यक्ति को लूटना है या मारना है, पीटना है, तो दोषी मन इसको कहा जाता है। दोषी मन यानी कि मन में दोष का विचार करना। वही पालतू पशु, अगर किसी व्यक्ति के पास पालतू पशु होता है और वह पालतू पशु किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा देता है, तो उसका जो मामला है यानी कि उसका जो केस चलेगा उस पालतू पशु के स्वामी पर चलेगा। वहीं अगर चोट और हानि, तो आप समझते हैं किसी को भी चोट मारना, हानि, हाथ तोड़ना या खरोच आना भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये होता है अपराध। लेकिन एक चीज और याद रखना, अपराध के प्रकार, और इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका तुच्छ अपराध और दूसरा होता है आपका घोर अपराध। अगर तुच्छ अपराध की बात करें तो ये होता है वे अपराध जिनमें 1 साल से कम सजा, 1 साल से कम सजा मिलती है। वहीं घोर अपराध क्या होता है, घोर अपराध होते हैं ऐसे अपराध जिनमें 1 साल से ज्यादा सजा दी जाती है, यानी कि 1 साल से मृत्यु दंड तक की भी सजा जिनमें मिलती है। जिसमें भी 1 साल से ज्यादा सजा हो जाएगी वो घोर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। और इसके अलावा जितने भी 1 साल से कम सजा वाले अपराध होते हैं वे तुच्छ अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो अपराध को भी दो भागों में हम बांटते हैं। तो ठीक है, आज की आपकी इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त हो गई। कल हम चर्चा करेंगे आईपीसी के इतिहास के बारे में, यानी कि आईपीसी की बने कैसे, पहला जो आपका विधि आयोग है कब निर्माण हुआ, कैसे आपकी आईपीसी बनी। तो कल हम इसके इंट्रोडक्शन की एक क्लास और लेंगे। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में चर्चा की। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।